लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी, इसमें आपका साल का 24 से 25 करोड़ रुपया जाएगा डायरेक्टली पब्लिक को, उसका आप मुझे पैसा नहीं। क्यों? वो जो 1300 करोड़ आएगा ना, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने के, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी कराने के लिए ही जाएगा। हम बोल रहे हैं कि आप नौकरी दो, अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग में होती है ना, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भर जाता है, बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है? बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमने कभी भी वो पैसा से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं कि जब तक मेरा जो डिमांड भी नहीं रेट कर रहा है, क्यों? स्टेट का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़। आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया एक साल के अंदर। 5,000 करोड़ आपने ऊपर किया। एडीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ से 619 करोड़ किया है। 33 करोड़ आपने लगाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एडीसी का 35 करोड़, और वो भी जो 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक टाइम नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा। अगरतला का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% है, तभी भी अगरतला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में, पहाड़ में जो हुक्मरान लोग रहता है, उनका जिंदगी का मूल्य कम। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी यहां में मुझे विश्वास है इनका परिवार, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर बनाना है, कंप्यूटर ले, लैपटॉप ले। वही एमपी, वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूछे अगर पता नहीं है तो गांव में रहेगा, तो बोलता आपको अपना जिंदगी बनाना है, लो रबर का ग्लास, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर पालो। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का घास लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमें क्यों बोला? ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने के लिए उनको फायदा है, क्योंकि उनको नौकर चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन
आगे बढ़े। समझे मैंने क्या बोला? ठीक बोला क्या? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है, हाँ कि नहीं? ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब। और आज ये प्रतियोगिता मानी किया ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसके लिए बहुत लोगों के लिए मैं यही नंबर 1 दुश्मन हूं। मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरा परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया। बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक स्टेटमेंट मैंने इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में मैं नहीं है, हिंदू मुसलमान कृष्ण में कमी नहीं है। लेकिन मुझे ये लोग ने एक सिस्टम बनाया, मीडिया की हाईलाइट नहीं करता, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली है, आज तो कम्युनल बात। लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के खिलाफ करो, रॉयल फैमिली के खिलाफ करो। किसने बोला? बांग्लादेशी को कहा। किसने बोला बांग्लादेशी को टर्माइट है? किसने बोला आरआई डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट? किसने बोला? नाम ही नहीं है। वो आज देश प्रेमी है, वो आज कम्युनल नहीं रहा। लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है, तीसरा मौका आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं ये बात। जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है, और दोबारा का खराब बोलता है। क्योंकि मुबादला ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देना चाहता है। इसके लिए हमको खराब हुआ। सिस्टम को हम लोग का तिपरासा लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले अपना यहां में बाबूराम सतनामी है। अच्छा नहीं है ये 10,323 से है।
हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना एसएससी में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दी? मैं चाहता हूं कि ये असेंबली में बैठे, मैं चाहता हूं कि ये असेंबली में बैठे और ये आपका बारे बात खुद असेंबली में बैठकर बोले। और मैं जाना चाहता हूं और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है यहां मीडिया में। जिस दिन पिपरा मथा का एमएलए असेंबली में जाएगा वो 2 या 3 की सभा हमेशा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर पिपरा 10,323 और हम लोग का पोजीशन जो है, कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, उसको किया। अब आपके ऊपर है, आप जानता है और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कम्युनल नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कम्युनल नहीं। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने शुजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कम्युनल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मैं एक बात मेरे क्लिनिक बोल दिया है। पहला बात, लीगल ओपिनियन आप लोग 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा। आप लोग एक लीगल ओपिनियन दीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें इसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो इमीडिएटली उसका खर्चा मैं दे दूंगा ऑफिशियली। दूसरा, अगर तीसरा मौका पावर में आता है, इंडिया के सामने मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट, आपको सोचना है कि मैंने बात की, मैंने 2 बात की, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, नेता को रुपया मिलेगा, आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है। आपका नौकरी को हम आपको नौकरी के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वही रुपये वापस जा रहा है उनके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस दे रहा है, लोन के पूरा सिस्टम है। आपको गरीब रखो, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूं, मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस के लिए मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं। अच्छा बिल्डिंग बनाना, ठीक है, टाका से। ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहा है तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं है। मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आंख से देख नहीं सकता कि हमारे लोग इतने खराब कंडीशन में रह रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है
एमएलए बनने के लिए। लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला और आपका जिंदगी अच्छा हुआ और मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया तो महाराजा के विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छी तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ही परिवार से ऊपर को आशीर्वाद मिलेगा और आप भी बोल सकता है कि आपका मुकाबला राजा नहीं है यार। मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूँ। और जो लोग आज साउथ में हैं, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर किताब लिख के उसका नाम इस्तेमाल करके हिंदी वाला को इमोशनल कराकर आज हम लोग पावर में हैं। और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप त्रिपुरा से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं हानि के साथ दिल्ली जाता हूँ, बराबर होकर की प्रथा के बारे, त्रिपुरा के बारे, सबके बारे में। ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात कर रहा है तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग यहाँ जो है, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार किया है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का सौदा नहीं कर सकता हूं। मैं सौदा नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ पे विनम्र कर दिया है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद आप लोगों की इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए और मुझे 4 या 5 आदमी का नाम दीजिए, यह महिला हो और मेरे साथ भी चाहिए। फाइट स्टार्ट्स नाउ। फाइट करो, ये आपका राइट है। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो। कि जब तक हम ये इसको बंद नहीं करेंगे, त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए और वो मैं आपको दूंगा अगर हमें पावर में। धन्यवाद।